चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है, विभव होता है, उसका मान कैसे निकालते हैं। उसी को हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ेंगे, जो एक श्रेणी होता है जो रिडक्शन पोटेंशियल को सजाने पर एक श्रेणी प्राप्त होता है, उसी को हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, किस प्रकार से हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को सजाएंगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, देखिए विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव के मानों को बढ़ते क्रम में सजाने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए मानक अपचयन विभव, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसको बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। इस श्रेणी में जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसके मान को बढ़ते क्रम में सजाया गया है। जब मानक अपचयन विभव के मान को बढ़ते क्रम में सजाते हैं, तब हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त होता है, और उसे ही हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और ये जो मानक अपचयन विभव है, जो मानक अपचयन विभव का जो मान निकाला गया है, यह चीज़ हम लोग पढ़ लिए। जो मानक अपचयन विभव जो होता है, इसका मान जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम लोग SRP शॉर्ट में भी कहते हैं, तो इसका निर्धारण हम लोग C का प्रयोग करके किए हैं। इसका निर्धारण किसके प्रयोग करके किया गया है? C, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके यहाँ पे मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू प्राप्त किया गया। यहाँ पर ये दो बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट में ये जो श्रेणी होगा, श्रेणी में मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में सजाया गया है, और दूसरा जो है, जो मानक अपचयन विभव का जो हमारा मान है, जो यहाँ पे मानक अपचयन विभव का जो मान होगा, वह C के प्रयोग करके निकाला गया, अर्थात वह C के द्वारा निर्धारित किया गया मान होगा। वह C के निर्धारित किया गया मान होगा, जिसे हम लोग मानक अपचयन विभव कहेंगे। और मानक अपचयन विभव किसके द्वारा निकाला गया है? C, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के प्रयोग करके यहाँ पे मानक अपचयन विभव का मान निकाला गया है। तो इसी श्रेणी को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो चलिए इस श्रेणी को देखते हैं कि इस श्रेणी को कैसे लिया गया है। तो इसमें हम लोग इसमें तो इसका जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, बहुत सारे इसमें एलिमेंट है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ ही एलिमेंट को लेंगे, और इसके जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। फर्स्ट तो यहाँ पर यह है कि जितने भी इलेक्ट्रोड लगा है, इसमें सभी इलेक्ट्रोड के जो मान है, जो विभव का मान है, अपचयन विभव का मान, उसको बढ़ते क्रम में रखा गया। और ये जितने भी सारे मान हैं, ये सब C के प्रयोग द्वारा निकाला गया है। तब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जो भी लिया रहेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोड रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड अभिक्रिया रहेगा, यहाँ पे इनॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दर्शाता है, अर्थात यहाँ पे जो होगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। यहाँ पे इनॉट जो होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अर्थात मानक अपचयन विभव को दर्शाएगा। और यहाँ पर जितने भी सारे वैल्यू लिखे रहेंगे, सब वोल्ट में वैल्यू रहेंगे, सब जो हमारा वैल्यू रहेगा सब वोल्ट में रहेगा। तो इसमें जो सबसे जो फर्स्ट में आता है, वो आता है हमारा लिथियम। यहाँ पे Li है, Li प्लस है, जो Li में अर्थात यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है, अर्थात ये Li प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लेके Li में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी जो SRP होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस में 3
0.05 होता है। इसका वैल्यू जो होता है कौन चीज़ में होता है, माइनस में होता है। इसके नीचे और भी सारे होंगे, इसके नीचे और भी सारे होंगे, लेकिन हम लोग उतने सारे एलिमेंट्स को नहीं लेंगे। इसके कंसेप्ट को समझना है। आपके बुक में दिया हुआ होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम लोग उसके मेन जो है यानी कि जो कम ही एलिमेंट को लेकर के हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को सिर्फ समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आखिर क्या है। तो इसके एलाई है और इसके नीचे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। जो मेन है उसको लेते हैं। यहाँ पे एक ले लेते हैं हम लोग जिंक का, एक यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जिंक का। जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और Zn में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका जो इनॉट का वैल्यू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये होता है माइनस में 0.76। इसका जो होता है ये होता है माइनस में 0.76। इसके नीचे भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पर Fe को। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं Fe लोहा को। तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के Fe में चेंज हो जाएगा। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है ये होता है माइनस में 0.44, माइनस में 0.44 होता है। तो यहाँ पर ये हमारा Fe इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखा गया और यहाँ पे इसका इनॉट का मान स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लिखा गया है जो माइनस में 0.44 होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो आता है यहाँ पर आता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन का जो इनॉट का वैल्यू होता है, हाइड्रोजन का इनॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.00 वोल्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है 0.00 वोल्ट। और ये चीज़ को हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों का वैल्यू 0 होता है। तो 0.00 वोल्ट होता है हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन का कितना होता है 0.00। अब इसके नीचे के लिए लेते हैं। तो इसके नीचे हम लोग कॉपर का लेते हैं। तो कॉपर जो है क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस्ड होकर Cu में चेंज हो रहा है। तो इसका जो इनॉट का वैल्यू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस में 0.34। इसका कितना होता है, प्लस में होता है 0.34 होता है प्लस में। फिर इसके नीचे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेते हैं Ag के। Ag को लेते हैं। तो यहाँ पर जो Ag है, Ag जो है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन लिया, Ag जो है 1 इलेक्ट्रॉन लिया और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag में कन्वर्ट हो गया। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल का मान होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का प्लस में 0.80 होता है। कितना होता है, प्लस में 0.80 होता है। अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे है हमारा Fe का। आगे यहाँ पर है हमारा Fe का। Fe का है। तो Fe जो है Fe2 है जो F माइनस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे F2 है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है और यहाँ पे 2F माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके पास जो वैल्यू होता है ये होता है प्लस में 2.87। कितना होता है, प्लस में 2.87 होता है। अर्थात सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू किसका होता है, फ्लोरीन के होता है। जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू फ्लोरीन के पास होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसके वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते हुए आ रहा है। इनॉट का वैल्यू बढ़ते हुए आ रहा है। पहले माइनस, फिर माइनस से 0, फिर 0 से प्लस में। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप लोग को ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन के जितने भी ऊपर वाले होंगे सभी वैल्यू माइनस में होंगे और हाइड्रोजन के जो नीचे वाले वैल्यू होंगे वो प्लस में होंगे। ये आप लोग को याद रखना है, ध्यान में रखना है। अगर आप लोग को याद रखना है, याद करना है, तो आप लोग लिथियम का याद रख सकते हैं। आप लोग किसका याद रख सकते हैं, लिथियम का याद रख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे लिथियम का याद रख सकते हैं। माइनस में हो गया 3.05, माइनस में हो गया 3.05। उसके बाद हाइड्रोजन का याद रखिए और फ्लोरीन का याद रखिए। ये 3 को आप लोग याद रख लीजिए कि माइनस में 3.05 से कम नहीं हो सकता है
और प्लस में 2.87 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। किसी का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा प्लस 2.87 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और माइनस 3.05 से कम नहीं हो सकता है। ये दोनों के बीच में ही रहेगा। जितने भी सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रहेंगे ये दोनों के बीच में ही रहेगा। और हाइड्रोजन का याद रखना, हाइड्रोजन का 0 होता है। अगर इससे ऊपर कोई है, हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो माइनस में होगा और ये जो नीचे है ये प्लस में होगा। अब यहाँ पे एक और बात आप लोग को ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पर देखिए ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, तो इसकी जो टेंडेंसी है, रिडक्शन पोटेंशियल की टेंडेंसी है, ये प्लस में है और यहाँ पर जो लिथियम का जो है ये माइनस में है। तो यहाँ पर ये जो लिथियम जो है माइनस में है और यहाँ पर जो फ्लोरीन का है ये प्लस में, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। अर्थात फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है और ये इलेक्ट्रॉन को तुरंत ग्रहण करके रिड्यूस्ड होना चाहता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, तुरंत ग्रहण करना चाहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, जल्दी ग्रहण करना चाहता है और रिड्यूस्ड होना चाहता है। जब ये फ्लोरीन जो है किसी इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, उसी के इलेक्ट्रॉन को न लेगा। अर्थात कोई न कोई वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कोई न कोई 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, अर्थात वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है वह उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का कोई त्याग कर रहा है तभी नहीं ना फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अर्थात फ्लोरीन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वह बहुत ज़्यादा है, अर्थात किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन उसका 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये खुद रिड्यूस्ड हो जा रहा है। अर्थात जब ऊपर से नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पर ऊपर से जब नीचे आएंगे तो इसका अवकृत अर्थात रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा, जबकि ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होगा, जो ऑक्सीकारक शक्ति होगा उसमें भी बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जितने आएंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल का टेंडेंसी उतना ज़्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल उतना बढ़ेगा, अर्थात रिड्यूस्ड होना चाहेगा। ये बात को समझे, ये रिड्यूस्ड होना चाहेगा। रिड्यूस्ड होना मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तभी ना देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये दूसरे को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज कराएगा, अर्थात ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए मजबूर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्योंकि ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है, अर्थात रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता बढ़ रही है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता बढ़ेगी तो दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तभी ना उसका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये जो होता है, ये जो फ्लोरीन होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पर ऊपर वाला देखें, यहाँ पे जो ऊपर वाला है लिथियम का जो टेंडेंसी है यहाँ पे ये माइनस में, अर्थात ये रिड्यूस्ड होना नहीं चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहता है लिथियम, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, लॉस करना चाहता है, अर्थात ये ऑक्सीकृत होना चाहता है, लेकिन ये अकृत होता है, अर्थात इसमें ऑक्सीकृत नहीं होना चाहता है ये। अर्थात ऊपर जो होगा, नीचे से जो ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और अकृत होने की शक्ति बढ़ेगी। यहाँ पर ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है कि नीचे से जो भी है, जो नीचे है, जो सबसे नीचे है उसमें जो होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बढ़िया होगा, और जो सबसे ऊपर है वह रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा होगा।
वह रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात वह किसी को रिड्यूस्ड करना चाहेगा। रिड्यूस्ड अर्थात ये रिड्यूस्ड करना चाहेगा अर्थात ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो यहाँ पर जो है देखेंगे आगे, अर्थात जब ऊपर से नीचे, यहाँ पर देखिए जब ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं तो अवकृत होने की प्रवृत्ति तथा ऑक्सीकारक शक्ति बढ़ता है। अर्थात नीचे से ऊपर से जब नीचे आएंगे तो ये रिड्यूस्ड होने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगा और ऑक्सीकारक शक्ति अर्थात जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वह क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अर्थात जब ऊपर से नीचे आते हैं तो अवकृत होने की प्रवृत्ति तथा ऑक्सीकारक शक्ति बढ़ता है। और यहाँ पर देखिए जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति तथा अकारक शक्ति बढ़ता है। अर्थात नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये ऑक्सीकृत होना चाहता है, अकृत नहीं होना चाहता है। जैसे यहाँ पर लिथियम को देख लीजिए, लिथियम जो है अकृत होना नहीं चाहता, ये ऑक्सीकृत होना चाहता है, इसलिए ये इसका टेंडेंसी जो है माइनस में, अर्थात ये नहीं चाहता है कि हम अकृत हो, ये चाहता है कि हम ऑक्सीकृत हो, हम इलेक्ट्रॉन को छोड़े, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करें। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर है वह सबसे अच्छा क्या है, अकारक शक्ति रखता है, अर्थात वह रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो सबसे नीचे वह सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है 3 गो चीज याद रखना है। फर्स्ट जो है लिथियम का याद रखना है, माइनस में 3.05 अर्थात इससे कम नहीं हो सकता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन को याद रखना है, हाइड्रोजन का 0.0 होता है। और फ्लोरीन का याद रखना है, ये प्लस में 2.87 है और इससे ज़्यादा किसी का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नहीं हो सकता है। और इससे भी और भी सारे किताब में दिया होगा, इसमें और भी सारे बहुत सारे एलिमेंट्स के दिए होंगे। यहाँ पर जो है हम लोग मेन रखे हैं क्योंकि उतना सारा एलिमेंट्स को हम लोग लिख नहीं सकते इसमें, इसलिए जो मेन है उसी को लिए और इसके कंसेप्ट को समझे। इसका कंसेप्ट यही है कि ऊपर से जब नीचे आएंगे तो इसमें रिड्यूसिंग होने की प्रवृत्ति बढ़ती है और ऊपर से जब नीचे आएंगे जब रिड्यूसिंग होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वह रिड्यूस्ड तभी हो सकता है जब इसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन मिले। और जब नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो अवकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, अर्थात वह अकारक शक्ति भी उसका बढ़ता है। अर्थात जब ऑक्सीकृत होगा तो वह इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आप लोग को 3 गो आप लोग को ध्यान में रखना है। 0.00 होता है जो हाइड्रोजन का, और जो लिथियम का होता है माइनस में 3.05 और जो फ्लोरीन का होता है प्लस में 2.87 होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नरनस्ट इक्वेशन को।